हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स प्राइड। आज हम एक नया चैप्टर करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म, चैप्टर नंबर 2। बेसिकली +1 में हमने कुछ पढ़ा था। +1 में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ा था, जिसमें एक सिंगल पर्सन होता है और अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, अपना प्रॉफिट कमाता है और या अपना लॉस कमाता है। प्रॉफिट भी उसी का होगा, लॉस भी उसका होगा। वो एक ही बंदा होगा जो पैसा इन्वेस्ट करने वाला होगा। बेसिकली वो कुछ अकाउंट्स उस समय हमने बनाए थे +1 में। वो कौन कौन से अकाउंट बनाए थे? जिस तरह से हमने बनाया था ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट्स के बारे में बनाया था और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था। ये 2 तरह के हमने अकाउंट्स बनाए थे +1 में। इसके अलावा हमने कैश बुक भी बनाई थी। इसके अलावा हमने लेजर भी किए थे। इसके अलावा हमने और क्या किया था? ट्रायल बैलेंस बनाया था। हमने जर्नल भी किया था। ये सब बातें हमने +1 में की थी। सोल प्रोप्राइटर वाले बिजनेस में कुछ कमियां थी। कुछ कमियों को इन कमियों को दूर करने के लिए हम जो बनाने जा रहे हैं वो पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, पार्टनरशिप बनाने जा रहे हैं अपने। तो बेसिकली जब वो एक बंदा था तो वो अपना खुद ही अकाउंट बनाया करता था। समरी बनाता है ना, समरी, अपनी समरी बनाता था। समरी बोले तो समरी में ट्रायल बैलेंस बनता था हमारा। जब सोल प्रोप्राइटरशिप थी तो एक समरी बनाई जाती है अकाउंट की, जिसको हम बोलते थे ट्रायल बैलेंस। उसकी यहाँ लिखे जाते थे बैलेंस, यहाँ DR लिखा जाता था, यहाँ CR लिखा जाता था। इसके बाद जो बनाया जाता है वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो कैसे बनाया जाता था? ऐसे बनाया जाता था। यहां लिखते थे हम टू ओपनिंग स्टॉक, यहां लिखते थे सेल, यहां लिखते थे क्लोजिंग स्टॉक, यहां लिखते थे परचेस, और यहां से मेरा ग्रॉस प्रॉफिट निकल आता था। GPCD हो जाता था। इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र कर देते थे किसके अंदर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते थे। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो कैसे बनाते थे? बाय लिखते थे GPBD। इसके बाद सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट में लिखते थे, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस वह डेबिट में लिखते थे। उससे मेरा आ जाता है नेट प्रॉफिट। अब हम जो करने जा रहे हैं वो पार्टनरशिप करने जा रहे हैं। नेट प्रॉफिट के बाद का काम है। पार्टनरशिप फर्म होती क्या है? जब 2 या 2 से अधिक पर्सन मिलकर अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसी को बोला जाता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एक रिजल्ट है किसका? एग्रीमेंट का। उनमें एग्रीमेंट होता है। किसी काम को करने के लिए क्या होता है? एग्रीमेंट होता है। पार्टनरशिप फर्म में भी ये ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब बनाया जाता है अपना। उसके बाद बेसिकली यहाँ पे एक अकाउंट बनाया जाता है जिसको बोला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये पार्टनर्स के प्रॉफिट को बांटने के लिए ये बनाया जाता है अपना। अब हम पार्टनरशिप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है? 2 या 2 से अधिक पर्सन होने चाहिए। प्रॉफिट कमाना इनका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और क्या हो सकता है अपना कि प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। प्रॉफिट को बांटना चाहिए। जो प्रॉफिट को कमा रहे हैं वो पार्टनर्स में बंटना भी चाहिए। ठीक है। इनमें रिलेशनशिप क्या है पड़ा? इनमें जो रिलेशनशिप है वो प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन है पड़ा। और इसके अंदर बिजनेस कौन करता है? या तो सभी पार्टनर्स के द्वारा किया जाता है या उसमें से एक पार्टनर्स के द्वारा चला जा सकता है पड़ा। इसमें सेपरेट एंटिटी नहीं होता। तो हमारी पार्टनरशिप ना 2 तरह की हो सकती है।
एक पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया था, यहाँ पे दो तरह की पार्टनरशिप हो सकती है। एक पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया था 1932 में, पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया था 1932। एक पार्टनरशिप एक्ट और बनाया गया है, वो बनाया गया है 2008 में, उसको बोलते हैं LLP, मतलब लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो बनाया गया, 1932 पार्टनरशिप एक्ट में क्या है, पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। इट मीन्स फर्म डिजोल्व हो जाती है तो पर्सनल एसेट को बेचकर, अगर सपोज करो फर्म डिजोल्व हो जाती है, फर्म जो है लिक्विडेशन में चली जाती है, फर्म जो है लिक्विडेशन में चली जाती है। लिक्विडेशन का मतलब होता है फर्म डिजोल्व हो रही है, बिजनेस बंद हो रहा है अपना, तो उस समय फर्म के पास मान लो एसेट है 10 लाख रुपए की, और जो लायबिलिटी है वो 15 लाख रुपए की है, तो 5 लाख का फर्म को लॉस हो रहा है। 5 लाख का क्या हो रहा है, फर्म का लॉस हो रहा है बड़ा। इस लॉस को कहाँ से पूरा किया जाएगा, उन पार्टनर्स की पर्सनल एसेट को बेचकर पूरा किया जा सकता है अपना। बट LLP में क्या होगा, इसमें क्या होगा, लायबिलिटी जो है लिमिट में होती है अपनी, ये एक किस्म का कंपनी की तरह ही होता है अपना। कंपनी और पार्टनरशिप फर्म दोनों को मिलाकर एक हाइब्रिड फर्म बनाई गई है, उसको बोला जाता है LLP। वहाँ पे पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं एग्जांपल तो कंपनी का ही दूंगा। जैसे सपोज करो एक कंपनी के एक्स ने परचेज कर रखे हैं शेयर, 100 शेयर परचेज कर रखे हैं, और एक शेयर जो है 10 रुपये का है। उस बंदे को कितने रुपए देने हैं, उसको देने हैं 100 इंटू में 10, कितना, 1000 रुपये। वो इससे ज़्यादा नहीं देगा, उसकी लायबिलिटी क्या है, यहाँ लिमिटेड है अपनी। LLP जो बना है वो कंपनी और पार्टनरशिप फर्म दोनों को मिलाकर बना है। ये एक हाइब्रिड फर्म है, क्या, कंपनी और फर्म को जोड़कर, कंपनी को और क्या, फर्म को मिलाकर बनाया गया है LLP। देखो कंपनी की तो ली गई है कैरेक्टरिस्टिक्स LLP को बनाने के लिए, और फर्म का लिया गया है नाम। कंपनी की ली गई है कैरेक्टरिस्टिक्स और फर्म का लिया गया है नाम, इनको मिलाकर बनाया गया है LLP। बेसिकली क्या हो सकता है LLP, एक सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट है। मतलब ये अपने नेम से कोई भी एसेट खरीद सकता है, अपने बैंक में अकाउंट खोल सकता है अपना। इसका परपेचुअल सजेशन होता है, मतलब जीवन जो है इसका स्थायी होता है अपना, कोई आए कोई जाए, इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके मिनिमम मेंबर्स तो 2 होते हैं, मैक्सिमम की कोई कंडीशंस नहीं है। इसको रजिस्टर्ड करवाना जरूरी होता है, बट पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड करवाना जरूरी नहीं होता। ऐसे कुछ डिफरेंस इसमें दिए हुए हैं, जो अभी मैंने थोड़े से डिफरेंस बताए हैं कि LLP और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस हो सकता है अपना। पार्टनरशिप में क्या होगा, जो एक्ट 1932 बनाया गया था वो ऑप्शनल है कि रजिस्ट्रेशन करवा भी सकते हैं और नहीं भी, बट जो LLP है उसको हमें रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ता है अपना। इसमें मेंबर्स, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो मेंबर्स होते हैं मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, बट LLP में मिनिमम 2 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है पड़ी। यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म में जो 1932 में बनाया गया है, उसके अंदर पार्टनर्स की लायबिलिटी जो होती है अनलिमिटेड होती है, उसकी लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है अपनी। तो इस तरह से इसके कुछ डिफरेंस हैं।
उसके बाद मेरा जो है नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है, वो है पार्टनरशिप डीड के बारे में। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, जिसमें सभी रूल और रेगुलेशन लिखे जाते हैं अपने कि पार्टनर्स को क्या सैलरी दी जाएगी, पार्टनर्स को क्या इंटरेस्ट दिया जाएगा, ड्राइंग के ऊपर कितना इंटरेस्ट लिया जाएगा, सैलरी कितनी दी जाएगी, कमीशन कितनी जाएगी, बिजनेस हमने कब स्टार्ट किया है बड़ा, हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है करने का, हम किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं अपने, हमारे पार्टनर्स के नाम क्या हैं, वो कहाँ रहते हैं, हम किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, ये सब बातें हमारी पार्टनरशिप डीड में लिखी होंगी। अगर मान लो पार्टनरशिप डीड जो बनती है वो एग्रीमेंट से बनती है, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है बड़ा। हमने अभी पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा है कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है, जिसमें सभी फर्म के रूल और रेगुलेशन लिखे जाते हैं। मैंने अभी बताया कि पार्टनरशिप डीड में ये लिखा जाता है कि हमारी पार्टनरशिप जो बनाई जा रही है वो किस ऑब्जेक्टिव के लिए बनाई जा रही है अपनी, वो सब पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है अपना। हमने किस चीज़ का बिजनेस करना है, पार्टनर्स को कितनी सैलरी देनी है, कितना इंटरेस्ट देना है, कितना कमीशन देना है, ये सब बातें पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई होती हैं अपनी। अब हम बात कर रहे हैं, अगर हमारी पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है तो क्या रूल एप्लीकेबल होंगे। तो पार्टनर्स को कोई भी सैलरी नहीं दी जाएगी, सैलरी नहीं दी जाएगी पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया जाएगा, कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज नहीं किया जाएगा, प्रॉफिट को इक्वल बांटा जाएगा, प्रॉफिट को 1:1 में बांटा जाएगा। तो ये जब मेरी पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो ये रूल लगते हैं अपने, उस समय ये रूल को फॉलो करना पड़ता है अपने को। और ये कहते हैं कि लोन पर इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, लोन पर इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट होगा चाहे लॉस होगा, इंटरेस्ट पे ही करना पड़ेगा। उसकी रेट जो रहने वाली है 6% पर एनम रहने वाली है अपनी। अब हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ने जा रहे हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा, इसका फंडामेंटल पार्टनरशिप का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होने वाला है अपना। हमने अभी बात की थी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के बारे में, पार्टनरशिप फर्म में भी बनाया जाता है अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे निकल के आता है मेरा नेट प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र किया जाएगा, ये एक अकाउंट और बनाया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें ये वाला नेट प्रॉफिट होगा तो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा एप्रोप्रिएशन के अंदर। देखो पहले निकल के आया था ग्रोस प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट को जब हमने प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, जब अपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वहाँ से हमारा ग्रोस प्रॉफिट निकल के आया था, उसको ट्रांसफ़र किया था प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, यहाँ लिखा था बाय ग्रोस प्रॉफिट BD। इसके बाद यहाँ से निकल के आया नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र किया जाएगा इसके अंदर, तो लिखा जाएगा बाय नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट कौन सा होगा, जिसमें सारे खर्चे डिडक्ट किए गए हैं अपने। ये एप्रोप्रिएशन मतलब जहाँ पार्टनर्स के प्रॉफिट को बांटा जाता है अपना, वो एप्रोप्रिएशन होता है अपना। तो कैसे किया जाएगा, अब मैं आपको थोड़ी सी जनरल एंट्री सिखा रहा हूँ, किस तरह से जनरल एंट्री हो सकती है अपनी। नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र किया जाता है, प्रॉफिट को ट्रांसफ़र किया जाता है एप्रोप्रिएशन के अंदर, एप्रोप्रिएशन के अंदर। तो बेसिकली क्या एंट्री पास की जाएगी, तो ये वाले प्रॉफिट डाउन हो जाएंगे। और बताया था व्हेन, एक रूल बता रहा हूँ मॉडर्न अप्रोच का जो हमने पहले पढ़ा था, व्हेन प्रॉफिट आर इंक्रीज देन कर देंगे क्या, क्रेडिट।
अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो कर दूंगा डेबिट। साथ साथ एक बात और भी ध्यान में रखनी है, जैसे कि कैपिटल के बारे में। व्हेन कैपिटल आर इंक्रीज तो क्रेडिट की जाती है, व्हेन कैपिटल आर डिक्रीज तो उसको डेबिट किया जाएगा। ये रूल हमने +1 में पढ़ा था, जो कि मॉडर्न अप्रोच था। तो इसके प्रॉफिट को इसके अंदर ट्रांसफ़र किया जाएगा तो इसके प्रॉफिट के बैलेंस बढ़ जाएंगे, और ये वाला प्रॉफिट कम हो जाएगा तो एंट्री पास की जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। सबसे पहली एंट्री मैंने आपको करनी सिखा दी है। दूसरी एंट्री मैं बता रहा हूँ, पार्टनरशिप डीड में लिखा था कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है जो उन्होंने कैपिटल लगाई है, तो इंटरेस्ट फर्म पे करेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन क्या, कैपिटल। फर्म इंटरेस्ट पे करेगी, फर्म इंटरेस्ट देगी। देखो इंटरेस्ट हो जाएगा एक्सपेंस हो जाएगा, और एक्सपेंस जो होता है नॉमिनल नेचर में आता है, रूल के अकॉर्डिंग उसको मुझे डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री पास की जाएगी क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा। और ये इंटरेस्ट किसको दिया जाएगा, ये इंटरेस्ट दिया जाएगा पार्टनर्स को, जिसकी वजह से उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। अगर कैपिटल बढ़ जाएगी तो बताया था ना कि जब भी कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। तो कर दिया जाएगा टू एस कैपिटल और टू कर दिया जाएगा 20 कैपिटल अकाउंट। इससे फर्म के प्रॉफिट डाउन हो जाएंगे। अगर फर्म के प्रॉफिट डाउन होते हैं, और मैंने बताया था जब भी प्रॉफिट डिक्रीज होंगे तो उसको डेबिट किया जाएगा। फर्म के प्रॉफिट डाउन होंगे तो क्या एंट्री पास की जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कर दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखो ये एप्रोप्रिएशन यहाँ डेबिट हो रहा है, तो डेबिट करेंगे यहाँ पे किसको, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, इंटरेस्ट ऑन क्या, कैपिटल को। अब देखो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स काम करते हैं और पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है उनको घर के खर्चों के लिए सैलरी दी जाए, तो सैलरी फर्म पे करेगी। तो सैलरी पे करेगी तो फर्म के लिए सैलरी खर्चा होगा, तो नॉमिनल नेचर के रूल के अकॉर्डिंग सैलरी को डेबिट किया जाएगा। सैलरी दी जाएगी पार्टनर्स को, जिसकी वजह से उसकी कैपिटल जो है इंक्रीज हो जाएगी, और जब भी कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसको क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। टू एस कैपिटल कर दिया जाएगा और टू 20 कैपिटल कर दिया जाएगा। इसके बाद फर्म के प्रॉफिट जो है वो डाउन हो जाएंगे, क्योंकि फर्म क्या देगी, सैलरी देगी, तो उससे प्रॉफिट उसके क्या हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। और जब भी प्रॉफिट डाउन होते हैं तो मैंने बताया था कि प्रॉफिट डिक्रीज होते हैं तो उसको क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। तो एंट्री पास की जाएगी क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू डेबिट टू कर दिया जाएगा क्या, सैलरी। देखो एप्रोप्रिएशन यहाँ डेबिट हो रहा है तो डेबिट किया जाएगा किसको, टू सैलरी को। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कमीशन के बारे में। कमीशन ना दो बंदों को दिया जा सकता है, एक तो पार्टनर्स को दिया जा सकता है, एक पार्टनर्स को दिया जा सकता है, एक मैनेजर को दिया जा सकता है। अगर पार्टनर्स को दिया जाएगा वो जाएगा एप्रोप्रिएशन में,
और एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब भी बनाया जाता है जब फर्म को प्रॉफिट हो रहा होता है, लॉस के केस में ये नहीं बनाया जाता। तो ये मैनेजर को जो दिया जाएगा ये चार्ज अगेंस्ट होगा, चार्ज अगेंस्ट होगा, और ये होगा एप्रोप्रिएट होगा, एप्रोप्रिएट होगा। दोनों में फ़र्क क्या है? चार्ज अगेंस्ट का मतलब क्या होता है और एप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट का मतलब चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, देना ही पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैंने अपनी फैक्ट्री में एम्प्लॉय रख रखे हैं और मैं उनको सैलरी देता हूं, चाहे मेरा प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो तो मुझे सैलरी देना पड़ेगा। ये चाहे मुझे नुकसान भी हो जाएगा तो भी मुझे क्या देना पड़ेगा? सैलरी देना पड़ेगा। बट अगर मैं एप्रोप्रिएट के बारे में बात करूं कि वो पार्टनर्स के बारे में हैं, अगर पार्टनर्स को जब भी दिया जाएगा जब पार्टनर्स को प्रॉफिट हो रहा होगा, फर्म को प्रॉफिट हो रहा होगा तो ही पार्टनर्स को दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फर्म ने क्या किया है? फर्म ने कमाया है क्या? प्रॉफिट कमाया है कितना? 30,000 रुपये कमाया है। और इस फर्म के अंदर 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। इनको सैलरी दी जा रही, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इन पार्टनर्स को सैलरी देनी है 10,000 रुपये पर एनम। इसको देनी है 10,000 रुपये पर एनम, इसको 12,000 दे देते हैं, 12,000 पर एनम, इसको भी 12,000 पर एनम और इसको भी क्या? 12,000 पर एनम। देखो हमारा खर्चा कितना हो गया है? 36,000 और प्रॉफिट कितना पड़ा है? 30,000। तो हम नहीं दे सकते इतनी सैलरी, तो उनकी सैलरी को क्या कर दिया जाएगा? कम कर दिया जाएगा। जितना प्रॉफिट होगा उतना ही हम खर्चों को बांट सकते हैं, इससे ज़्यादा खर्चे नहीं बांट सकते। एप्रोप्रिएशन का मतलब यही होता है अपना। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे किस चीज़ के बारे में? कमीशंस के बारे में बात कर रहा था। कमीशन अगर ये पार्टनर्स को दिया जाता है तो वो एप्रोप्रिएशन में चला जाएगा, अगर ये मैनेजर को दिया जाता है ये प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। +1 में भी सीखा था कि अगर मैनेजर को कमीशन दिया जाता है वो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाता है अपना। तो अब अगर पार्टनर्स को कमीशन दिया जा रहा है तो कमीशन हमारे लिए एक्सपेंस हो जाएगा। एक्सपेंस जो होते हैं नॉमिनल नेचर के रूल के अकॉर्डिंग उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या पास की जाएगी? क्या? कमीशन अकाउंट डेबिट। ये कमीशन किसको दिया जाएगा? पार्टनर्स को दिया जाएगा, जिसकी वजह से उसकी कैपिटल जो है इंक्रीज हो जाएगी, और जब भी कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट किया जाता है अपना। तो यहां लिखा जाएगा टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। इससे फर्म के प्रॉफिट जो है डाउन हो जाएंगे। अगर जब भी फर्म के प्रॉफिट डाउन होंगे तो पता है ना, प्रॉफिट जब भी डाउन होंगे तो उसको क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। तो अब एंट्री पास की जाएगी क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू। किसकी वजह से हो रहा है? ये कमीशन की वजह से हो रहा है। मैंने यहाँ पे एप्रोप्रिएशन, यहाँ डेबिट हो रहा है तो डेबिट किया जाएगा किसको? कमीशन को। अब हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सुख दुख के लिए रखा गया है, मतलब रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया गया है अपना। प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हमने रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, तो क्या जनरल एंट्री पास की जाएगी? प्रॉफिट कम हो जाएंगे, रिजर्व बढ़ जाएंगे। प्रॉफिट जब भी कम होंगे तो बताया था ना क्या किया जाएगा? उसको डेबिट किया जाएगा। तो एंट्री क्या पास की जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करूंगा, टू क्या करूंगा? रिजर्व करूंगा। देखो यहाँ एप्रोप्रिएशन डेबिट हो रहा है तो मुझे किसको डेबिट करना पड़ेगा? मुझे रिजर्व को डेबिट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूं टू रिजर्व। इसके बाद मैं बात करता हूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में।
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनरशिप डेट में लिखा हुआ है कि अगर पार्टनर्स ड्राइंग करते हैं तो उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जिस तरह से लिखा हुआ था कि पार्टनर्स अगर कैपिटल लगाते हैं तो फर्म को इंटरेस्ट क्या है, देना पड़ेगा। अब ये फर्म को मिलेगा तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, फर्म के लिए इनकम होता है। फर्म के लिए क्या होता है, इनकम होता है। भाई इनकम को तो हमें क्रेडिट करना ही पड़ता है। ये इंटरेस्ट देंगे कौन, जिन्होंने पैसा निकाला है, उनकी कैपिटल जो है कम हो जाएगी। अगर ए और बी ने ड्राइंग की है तो उनको ब्याज देना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनकी कैपिटल जो है कम हो जाएगी। और जब भी कैपिटल कम होती है तो डेबिट किया जाता है, तो एंट्री पास की जाएगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कर दिया जाएगा क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर दिया जाएगा। तो इसके बाद फर्म को ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा और उसके प्रॉफिट क्या हैं, बढ़ जाएंगे। और जब भी प्रॉफिट बढ़ेंगे तो क्या किया जाएगा, हमें पता है पहले से, उसको क्रेडिट किया जाएगा। तो क्या जन एंट्री पास की जाएगी, वो एंट्री पास की जाएगी, टू कर दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। और इस इंटरेस्ट इन ड्राइंग को राइट ऑफ कर दो, इंटरेस्ट इन ड्राइंग को यहाँ डेबिट कर दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डेबिट किया जाएगा, टू कर दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। यहाँ पे एप्रोप्रिएशन डेबिट हो रहा है तो डेबिट करूँगा किसको, सॉरी एप्रोप्रिएशन यहाँ क्रेडिट हो रहा है तो मैं क्रेडिट करूँगा किसको, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को। देखो ऑलवेज क्रेडिट साइड का ज़्यादा आएगा, क्योंकि एप्रोप्रिएशन में कभी लॉस नहीं होता, हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो इधर का मान लो आ गया 1,00,000 रुपया और इन सब का जो जोड़ आ गया है, इन सब का जो टोटल आ गया है मान लो 70,000 रुपये आ गया है, तो 30,000 का प्रॉफिट होगा। इस प्रॉफिट को भी पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा और प्रॉफिट को जब पार्टनर्स में बांटेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जब भी कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसको पता है ना क्या किया जाता है, जब भी कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट किया जाता है। ये बात मैंने अभी बताई है, अगले वाले नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा, इससे नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा। एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन सभी में यही चलने वाला है। तो क्या एंट्री पास की जाएगी, एंट्री पास की जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, टू कर दिया जाएगा एस कैपिटल और बीस कैपिटल। अब मैं बात करता हूं ए और बी बिजनेस में 10-10 लाख रुपए लेके आए हैं, तो इसकी जनरल एंट्री क्या पास की जाएगी, इसकी जनरल एंट्री पास की जाएगी। बिजनेस में पैसा तो आएगा, बिजनेस में पैसा आएगा तो एंट्री पास की जाएगी क्या, बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट। पैसा आ रहा है तो कैपिटल किसकी बिजनेस में बढ़ रही है, वो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ रही है। और जब भी पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती है तो उसको क्या किया जाता है, ये बात हमें अभी बताई गई थी कि उसको क्रेडिट कर दिया जाता है। तो कर दिया जाएगा टू ए कैपिटल और टू क्या कर दिया जाएगा, बी कैपिटल। इस ट्रांजैक्शंस का एप्रोप्रिएशन से कोई लेना देना नहीं है तो इसका यहाँ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो आज हमने एप्रोप्रिएशन बनाना सीख लिया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और क्या, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।